एक छोटी स्माइल और स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ शाला में आपका स्वागत है। दोस्तों 66वीं बीपीएससी टेस्ट सीरीज का यह 4th एपिसोड है। इसमें हम लोग 41वीं बीपीएससी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा पर आधारित कुल 150 क्वेश्चंस का सोल्यूशन देखेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि इसमें करंट अफेयर्स के बिल्कुल नए क्वेश्चंस को ऐड किया गया है। इसके साथ आपको पता है कि प्रत्येक क्वेश्चन के साथ बहुत सारे एडिशनल इन्फॉर्मेशन की प्राप्ति होती है, तो बहुत गौर के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार का स्थान है। भारत में प्रथम। नेक्स्ट, भारत में चेरापूंजी अवस्थित है। मेघालय में। नेक्स्ट, विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में, यह कहाँ स्थित है? यह महाराष्ट्र का अंग है। नेक्स्ट, भारत में कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्रों में बोई जाती है? चावल। नेक्स्ट, भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य कौन है? पश्चिम बंगाल। भद्रावती इस्पात केंद्र स्थित है। भद्रावती नदी पर। नेक्स्ट, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। बांगर हो जाएगा। खादर क्या होता है? नई कछारी मिट्टी जो होती है वो खादर होती है। और भावर क्या होता है? भावर पर्वत पदीय क्षेत्र में जो मिट्टी पाई जाती है जिसमें कंकर पत्थर की मात्रा अधिक होती है उसे क्या कहा जाता है? भावर कहा जाता है। नेक्स्ट, भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए थे। पैलियोजोइक महाकल्प में। नेक्स्ट, कपास उद्योग जिन कच्चे मालों पर आश्रित हैं वे हैं भार सममूलक पर। नेक्स्ट, पटना का स्थानीय समय वही है जो भारतीय मानक समय है। नेक्स्ट, विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है। गंगा ब्रह्मपुत्र के द्वारा। नेक्स्ट, विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंडीज। नेक्स्ट, सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन है? शुक्र। वैसे बुध जो है वह सूर्य के सबसे नजदीक है, लेकिन इसका साइज जो है वह सबसे छोटा है, तो साइज में अंतर होने के कारण क्या होता है कि बुध जो है वह शुक्र की अपेक्षा कम गर्म हो पाता है। नेक्स्ट, पृथ्वी के सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं लगभग, यानी कितना समय लगता है? 365.25 डेज। नेक्स्ट, पृथ्वी पर घने वन अधिकतम मिलते हैं किस क्षेत्र में? विषुवत रेखा के आसपास क्षेत्रों में। नेक्स्ट, जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह कौन है? सप्तऋषि। नेक्स्ट, पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है लगभग 2/3 भाग। नेक्स्ट, पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई कितनी है? 40 से 50 किलोमीटर। नेक्स्ट, पृथ्वी पर मरुस्थल होने की संभावना अधिक होती है। 23 अक्षांश पर, यानी कि कर्क और मकर रेखा के क्षेत्र में। ऐसा कर्क रेखा में जो होता है वो मरुस्थल मरुभूमि की मात्रा सबसे अधिक देखी जाती है। नेक्स्ट, भारत के नीति निर्देशक सिद्धांत
किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? इसका 3 होगा, यानी नीति निर्देशक तत्व अदालत में परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार अदालत में परिवर्तनीय है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है। दल बदल विरोधी कानून से। राजीव गांधी के द्वारा यह कानून लाया गया था। नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किए जाते हैं? बारह सदस्यों को। नेक्स्ट, आम चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। 61वें संविधान संशोधन के द्वारा राजीव गांधी के काल में किया गया था। नेक्स्ट, भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती है। 4, यानी भारतीय बैंक में धन जमा करके नहीं की जा सकती है, बाकी जन्म के द्वारा, देशीयकरण के द्वारा और किसी भूभाग में सम्मिलित के द्वारा। अगर कोई भूभाग भारतीय क्षेत्र में सम्मिलित हो जाता है तो दे दी जाती है। नेक्स्ट, संविधान में मंत्रिमंडल अर्थात कैबिनेट शब्द एक बार ही प्रयोग हुआ है, किस अनुच्छेद में? टू हो जाएगा, अनुच्छेद 74 में। इसमें मंत्रिपरिषद जो होती है वे राष्ट्रपति को सलाह देती है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका सम्मिलित है। इसमें 4 कोड दिया गया है और 4 ऑप्शन दिया गया है। इसका 4 हो जाएगा, यानी कि केवल 4। इसमें क्या है? राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। लेकिन विधान परिषद वही होगा जहाँ पे इसका अस्तित्व होगा। अगर विधान परिषद न हो तो राज्यपाल और विधानसभा ये दोनों मिलकर क्या करता है? विधायिका का निर्माण करती है। नेक्स्ट, राज्यसभा को अस्थाई सदन कहते हैं क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता, इसके लिए इसे अस्थाई सदन कहा जाता है। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का अधिकार प्राप्त नहीं, बाकी क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, आपातकाल की घोषणा की शक्ति प्रदान है और अध्यादेश जारी करने का शक्ति उन्हें प्रदान किया गया है। नेक्स्ट, संघीय मंत्रिमंडल में मंत्री उत्तरदायी होते हैं। केवल लोकसभा के प्रति। नेक्स्ट, मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है। बयालीसवां संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था, कब? 1, 26 नवंबर 1949 को, और इस दिन कुछ पार्ट्स को लागू कर दिया गया था, बाकी संविधान को पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया था। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का 73वां संशोधन प्रावधान करता है। का 4 हो जाएगा, पंचायत चुनाव को आदेशात्मक तथा लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव के समकक्ष बनाने का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है? इसका 1 हो जाएगा, यानी कि मुद्रा की मात्रा जो है वो प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है, बाकी मूल्य की स्थिरता, बचत दर और संसाधनों का उपयोग ये सब प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। नेक्स्ट, भारत और रूस के बीच आयोजित 2 दिवसीय अभ्यास इंदिरा कहाँ आयोजित हुआ था?
बंगाल की खाड़ी में। इंदिरा यानी IND यानी कि इंडिया, और RE से रसिया यानी कि इंडिया और रसिया के बीच हुआ था ये। नेक्स्ट, भारत में सबसे प्राचीन बृहत्तम स्तरीय उद्योग कौन है? क्या 3 हो जाएगा? कपास उद्योग। नेक्स्ट, जीवन बीमा निगम एक उदाहरण है। निवेश बैंक का। नेक्स्ट, भारतीय रुपए की विनिमय दर निर्धारित होती है किसके द्वारा? क्या 3 हो जाएगा? कुछ चयनित मुद्राओं के द्वारा, करीब 33 के आसपास है जिसके द्वारा निर्धारित होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित स्रोतों में किससे भारतवर्ष सबसे अधिक विद्युत प्राप्त करता है? तापीय विद्युत की प्राप्ति सबसे अधिक होती है भारत में। नेक्स्ट, दीनदयाल अंत्योदय योजना क्या है? क्या 3 हो जाएगा? कौशल प्रशिक्षण द्वारा गरीबों की सहायता करना। नेक्स्ट, बिहार में ग्रामीण शहरी जनसंख्या का अनुपात क्या है? 4, यानी कि बिहार में ग्रामीण जनसंख्या 89% है और शहरी जनसंख्या 11% के करीब है। नेक्स्ट, अमेरिका के बाद विश्व का दूसरा सबसे लंबा नेटवर्क वाला देश कौन सा है? थ्री, यानी कि भारत। यह करंट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन है? चावल। नेक्स्ट, नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष यानी कि एक्स ऑफिसियो कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। नेक्स्ट, नीति आयोग का स्वरूप क्या है? यह एक प्रबुद्ध मंडल संस्था है। नेक्स्ट, भारत में आर्थिक विकास अवरुद्ध रहा मुख्यतः किस कारण से? वन, अकुशल कृषि व्यवस्था के कारण। भारत जो कि एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन भारत में जो कृषि व्यवस्था है वह एक अकुशल व्यवस्था है। इसके कारण जो विकास है, भारत की विकास की दर, वह अवरुद्ध रही यह माना जाता है। नेक्स्ट, सितंबर माह 2020 को किसने पोषण माह के रूप में मनाने की घोषणा की है? यानी कि सितंबर माह को पोषण माह के रूप में मनाने की घोषणा किसने की थी? प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर क्या रही थी? 17.6%। नेक्स्ट, यदि किसी ऐनक के लेंसों की शक्ति +2 डायोप्टर हो तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? क्या 3 हो जाएगा? 50 सेंटीमीटर। जो कोई ऐनक होता है उसका फोकस दूरी का फॉर्मूला होता है 1/p, यानी कि जो लेंस होता है उसका पावर का इन्वर्स, यानी कि 1/2 मीटर, यानी कि क्या हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर बाई 2, यानी कि 50 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट, 100 वाट की बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे तक जले तो बिजली का खर्च कितना यूनिट होगा? का 2 हो जाएगा। वो नहीं कहे, यूनिट का फॉर्मूला क्या होता है? यूनिट इज इक्वल टू होता है kWh/1000, यानी कि चूंकि कितना वाट खर्च किया गया है? 100 वाट, तो 100 कितने घंटे तक? 10 घंटे तक, बाई
1000, यानी कि क्या हो जाएगा 1 यूनिट हो जाएगा। नेक्स्ट, भारी पानी वह होता है क्या 3 हो जाएगा जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है। जो हाइड्रोजन होता है उसके 3 आइसोटोप होते हैं, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। हाइड्रोजन जिसका मोलिकुलर वेट, जिसका एटॉमिक वेट 1 होता है, जिसका 2 होता है उसे ड्यूटेरियम कहा जाता है, और जिसका 3 होता है इसको ट्राइटियम कहा जाता है। जो हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक वेट 2 होता है उसे भारी हाइड्रोजन कहा जाता है, और जिसका एटॉमिक वेट 3 होता है उसे रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन कहा जाता है। और जिस जल का निर्माण ड्यूटेरियम से होता है उसे भारी जल कहा जाता है। नेक्स्ट, ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटकों को प्रातः में छुए तो लोहा का गुटका ठंडा लगता है, क्योंकि टू हो जाएगा लकड़ी के तुलना में लोहा जो होता है वह अच्छा सुचालक होता है उष्मा का। चूँकि यह उष्मा का अच्छा सुचालक होता है इसलिए वह आसानी से अपनी उष्मा को लॉस कर देता है, लेकिन जो लकड़ी होता है वो उष्मा को लॉस नहीं करता है, इसलिए वह गर्म होता है। नेक्स्ट, हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है, नाइट्रोजन की मात्रा सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। नेक्स्ट, सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का तापमान होता है, 36.9 डिग्री या 37 डिग्री सेंटीग्रेड भी कह सकते हैं। नेक्स्ट, परमाणु नाभिक के अवयव कौन कौन से हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है वो परमाणु के नाभिक में होता है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है नाभिक के चारों तरफ विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाता है। नेक्स्ट, मच्छर भगाने की दवाओं में सक्रिय रसायन कौन सा है? प्रिलिथ्रीन। नेक्स्ट, किसी परमाणु के नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें टू प्रोटॉन की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। आइसोटोप क्या होता है? परमाणु का वैसा समूह जिसका परमाणु संख्या समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, उसे आइसोटोप कहा जाता है। और वैसे परमाणु का समूह जिसका द्रव्यमान संख्या समान हो लेकिन परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो, तब उसे आइसोबार कहा जाता है। नेक्स्ट, 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या लगभग होती है, लगभग 208 होती है। नेक्स्ट, स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वर्णांध से पीड़ित होता है, क्योंकि वर्णांध यानी कि कलर ब्लाइंडनेस, क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस जो होता है वो एक्स क्रोमोजोम से संबंधित होता है, और चूंकि महिला में एक्स क्रोमोजोम सिर्फ 2 एक्स क्रोमोजोम पाया जाता है, और जब तक दोनों एक्स क्रोमोजोम पर इसका अस्तित्व नहीं होगा तब तक कलर ब्लाइंडनेस का अस्तित्व नहीं देखा जाएगा। चूंकि पुरुष में सिर्फ एक एक्स क्रोमोजोम होता है और दूसरा वाई क्रोमोजोम होता है, तो एक्स क्रोमोजोम पर जैसे ही कलर ब्लाइंडनेस का अस्तित्व पाया जाएगा तो वह उसमें कलर ब्लाइंडनेस की प्रवृत्ति देखी जाएगी। नेक्स्ट, HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? एड्स। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? फास्ट कंप्यूटर की भाषा नहीं है, बाकी बेसिक, सी और फोर्ट्रॉन ये तीनों कंप्यूटर की भाषा है। नेक्स्ट, बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? शेखपुरा सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। नेक्स्ट, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया गया था।
शेरशाह के द्वारा। नेक्स्ट, सोहराई और कोहबरहाट जिसे जीआई टैग मिला था, किस राज्य से संबंधित है? झारखंड से। नेक्स्ट, वर्ष 1995 की समाप्ति पर बिहार में कुल जिलों की संख्या कितनी थी? उस समय 55 थी, वर्तमान में 38 जिले हैं बिहार में। नेक्स्ट, छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब पारित हुआ था? का एक हो जाएगा, यानी कि सन 1908 में। छोटा नागपुर काश्तकारी कानून क्या था? छोटा नागपुर और संथाल परगना में आदिवासी जमीनों को अवैध तरीके से हो रहे खरीद फरोख्त को रोकने के लिए अंग्रेजों द्वारा बनाया गया कानून था। नेक्स्ट, बिहार में औद्योगिक वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु कौन प्रमुख वित्तीय संस्था है? बिहार राज्य वित्त निगम। नेक्स्ट, 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खान कहां कहां स्थित थी? पटना में। नेक्स्ट, बिहार में गौ हत्या रोकने के लिए गोरक्षणी सभाओं की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1882 में। नेक्स्ट, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था? 1936 में। नेक्स्ट, बिहार में पटसन उद्योग की पट्टी स्थित है। इसमें 4 कोड दिया गया है और 4 ऑप्शन दिया गया है। इसका ये हो जाएगा, यानी उत्तर पश्चिम बिहार का मैदान और उत्तर पूर्वी बिहार के मैदान, इस दोनों के बीच में पाया जाता है। नेक्स्ट, बिहार में कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है? 50% से अधिक। बिहार के कुल फसल योग्य भूमि की तुलना में 50% तथा शुद्ध बोए गए क्षेत्र की तुलना में 60% क्षेत्र जो है वह सिंचित है। ठीक है, कुल फसल योग्य भूमि की तुलना में 50% और शुद्ध बोए गए क्षेत्र की तुलना में 60%। नेक्स्ट, देश के कुल खनिज उत्पादन का कितना प्रतिशत बिहार से प्राप्त होता है? इसका नन हो जाएगा। झारखंड के अलग होने के बाद जो खनिज का उत्पादन होता है बिहार में वो बहुत कम हो गया है। नेक्स्ट, छोटा नागपुर के पठार की मुख्य फसल क्या है? इसमें 4 कोड दिया गया है और 4 ऑप्शन दिया गया है। इसका डी हो जाएगा, यानी कि मकई और दलहन छोटा नागपुर के पठार की मुख्य फसल है। नेक्स्ट, बिहार का कौन सा शहर प्लाई उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? हाजीपुर। नेक्स्ट, बिहार के किस जिले में घने वन का प्रतिशत सबसे अधिक है? पश्चिम चंपारण में। इसके संबंध में देख लेते हैं। बिहार के कुल 6493 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र पर वन पाए जाते हैं, जो 71% के बराबर है। सबसे अधिक वन प्रतिशत देखा जाए तो वो कैमूर में है। सबसे अधिक वन, सबसे अधिक घने वन और सबसे अधिक घने वन का प्रतिशत। ठीक है, सबसे अधिक वन, सबसे अधिक घने वन और सबसे अधिक घने वन का प्रतिशत, इसमें पश्चिम चंपारण पहले स्थान पर है। नेक्स्ट, बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है। भारत नेपाल सीमा के समानांतर। नेक्स्ट, वर्ष 2019 के अंग्रेजी के साहित्य अकादमी पुरस्कार किन्हें प्रदान किया गया?
शशि थरूर को उनके पुस्तक एन एरा ऑफ डार्कनेस के लिए, और नंद किशोर आचार्य को हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है और उन्हें छिलकते हुए अपने को इस पुस्तक के लिए दिया गया है। नेक्स्ट, बिहार महिला आयोग की अध्यक्षा कौन है? दिलमणि मिश्रा। नेक्स्ट, 2019 में गठित केंद्रीय मंत्रिपरिषद में बिहार के कितने सांसद को सम्मिलित किया गया था? जो 2019 में केंद्रीय मंत्रिपरिषद का गठन हुआ था, उसमें प्रारंभ में 6 बिहार के सांसद को स्थान दिया गया था। नेक्स्ट, सूरीनाम के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? चंद्रिका प्रसाद संतोखी। नेक्स्ट, इस वर्ष भारत ने किस देश को वार्षिक मालाबार नौसैनिक अभ्यास में सम्मिलित करने का निर्णय लिया है? ऑस्ट्रेलिया को। पहले से भारत, यूएसए और जापान, ये तीनों सम्मिलित थे और इस वर्ष से जापान को सम्मिलित करने का निर्णय लिया गया है। और यह भी ध्यान रखना है कि जो क्वाड समूह की बात की जाती है, तो क्वाड समूह में भी यही चारों देश सम्मिलित है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया, भारत, यूएसए और जापान। नेक्स्ट, पहले गुलेनवेकियन मानवता पुरस्कार के विजेता कौन है? का 4 हो जाएगा ग्रेटा थुनबर्ग। नेक्स्ट, वर्ष 2019 का विश्व सुंदरी में तीसरा स्थान प्रदत्त हुआ है किनको? तीसरा स्थान यानी कि सेकंड रनर अप। सुमन राव तीसरे स्थान पर रही थी। टोनी अंसी यह पहले स्थान पर रही थी और ओफिले मेजिनो यह दूसरे स्थान पर रही थी। नेक्स्ट, शांति निशस्त्रीकरण एवं प्रगति के लिए 2019 का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किन्हें प्रदान किया गया? डेविड एटनबरो को। नेक्स्ट, एपेक का पूर्ण रूप क्या है? 4 एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। नेक्स्ट, सन 2019 का व्यास सम्मान प्रदत्त हुआ है। निशिरा शर्मा को उनकी पुस्तक कागज की नाव के लिए प्रदान किया गया था। नेक्स्ट, टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय टीम का स्पॉन्सर कंपनी कौन सी है? इनॉक्स ग्रुप। और ड्रीम 11 जो है वो आईपीएल का स्पॉन्सर कंपनी है। नेक्स्ट, सन 2000 की यूएस ओपन चैंपियनशिप में महिलाओं की एकल प्रतियोगिता किसने जीती? टू नाओमी ओसाका और विक्टोरिया अजारेंका सेकेंड स्थान पर रही थी। पुरुष वर्ग की बात की जाए तो डोमिनिक थीम पहले स्थान पर रहे, यानी कि विजेता रहे, और अलेक्जेंडर जेवरेव ये दूसरे स्थान पर रहे थे, यानी कि उपविजेता रहे थे। नेक्स्ट, द कोरोना फाइटर गेम्स किसने लॉन्च किया था? डॉक्टर हर्षवर्धन ने। नेक्स्ट, 48वां एनुअल वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट किसने जीती? 1 पी इनियन ने। नेक्स्ट, वुशु विश्व चैंपियन का खिताब किसने जीता? पूनम खत्री ने। नेक्स्ट, मनिका बत्रा का संबंध किस खेल से है? टेबल टेनिस से। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार के अगस्त 2020 में आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 1958 यानी कि AFSPA को अगले 6 महीने तक बढ़ाने
बढ़ाते हुए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। असम में अफस्पा को अगले 6 महीने तक बढ़ाने की घोषणा की गई है, अगस्त 2020 में। नेक्स्ट, शाहीन बाग आंदोलन से संबंधित महिला जिन्हें टाइम पत्रिका ने अपने 100 प्रतिभाशाली लोगों की सूची में शामिल किया है, वो कौन है? बिल्किस। इसके अलावा नरेंद्र मोदी को और बहुत सारे लोगों को किया गया है। नेक्स्ट, हॉकी का यूरोपीय राष्ट्रीय कप 2019 जीतने वाला देश कौन था? बेल्जियम। नेक्स्ट, स्वर्णिम त्रिकोण का तात्पर्य क्या है? अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान पर आधारित तस्कर तिकरी। इसमें थाईलैंड, म्यांमार आदि का नशीला क्षेत्र भी हो सकता है। नेक्स्ट, आप एक बार देख के चेक कीजिए कौन सा सही है। नेक्स्ट, चोगम शिखर सम्मेलन 2020 का प्रायोजित आयोजन स्थल कौन सा है? रवांडा। नेक्स्ट, फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वार 1972 टू 2020 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अर्जुन सुब्रमण्यम। नेक्स्ट, वर्ष 2019 के फिल्म फेयर पुरस्कारों के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? राजी को। राजी और अंधाधुन को सबसे अधिक पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट, सबसे कम उम्र में एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला कौन है, या भारतीय महिला कह सकते हैं? मलवत पूर्णा। नेक्स्ट, और अरुणिमा सिन्हा जो है वह पहली भारतीय दिव्यांग महिला है जो एवरेस्ट पर चढ़ी है। नेक्स्ट, संत कबीर के सम्मान में मगहर महोत्सव प्रारंभ किया गया था, किस वर्ष? उन्नीस में शुरू किया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? न्यायपालिका मूल अधिकारों का संरक्षक माना जाता है। नेक्स्ट, दक्षिण एशियाई प्राथमिकता व्यापार समझौता साप्टा का औपचारिक उद्घाटन हुआ था। साप्टा, साफ्टा नहीं, साप्टा। साफ्टा और साप्टा दोनों अलग अलग है। साप्टा जो है वो साउथ एशिया से संबंधित है। 7 दिसंबर 1995 को साप्टा की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, कवि बाण निवासी था कहाँ के? थानेश्वर के थे। नेक्स्ट, ह्वेनसांग की भारत यात्रा में यात्रा के समय सूती कपड़ों का उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था? मथुरा। नेक्स्ट, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त महल मुख्यतः बना था किससे? लकड़ी से बना था। नेक्स्ट, इसमें बुद्ध से संबंधित 4 स्थान और 4 घटना दिया गया है, उसे सुमेलित करना है। इसका आंसर सी हो जाएगा, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है?
कादम्बर का नहीं हुआ है। गुलाम वंश की स्थापना कब की गई थी? 1206 में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा था? V.A. स्मिथ ने। नेक्स्ट, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 युद्धों की तिथि के अनुसार सही क्रम अंकित करें। फोड़ जाएगा। सबसे पहले देवरा का लड़ा गया था, उसके बाद चौसा का युद्ध, उसके बाद कन्नौज का युद्ध और उसके बाद सरहिंद का युद्ध। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते समय मृत्यु हो गई थी? जफर खां की। नेक्स्ट, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कौन थी? लाहौर को कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी बनाई थी। नेक्स्ट, ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी किस वर्ष? 1829 में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? नवाब सलीमुल्लाह ने। नेक्स्ट, लॉर्ड बेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? पेशवा बाजीराव द्वितीय। नेक्स्ट, रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? शाह शुजा से। नेक्स्ट, 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? सुभाष चंद्र बोस। 1939 में भी सुभाष चंद्र बोस ही कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। नेक्स्ट, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की थी? 1896 में। नेक्स्ट, रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया था क्योंकि इसका लक्ष्य था व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। नेक्स्ट, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा था? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के कारण। नेक्स्ट, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था, कहां? आगा खां पैलेस में। और बाकी जो महत्वपूर्ण नेता थे उन्हें अहमदनगर के किले में कैद किया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया था? वारेन हेस्टिंग्स ने। नेक्स्ट, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? वल्लभ भाई पटेल ने। निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? राजकोट सत्याग्रह में। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र से संबंधित सबसे अधिक व्यापक रहे थे? भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे थे? संयुक्त प्रांत में। नेक्स्ट, 1857 ईस्वी के विद्रोह में बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा था? इसका 1 हो जाएगा, यानी कि केवल 5।
यानी मुंगेर अप्रभावित रहा था, बाकी दानापुर, पटना, आरा और मुजफ्फरपुर ये सभी क्षेत्र जो थे वे प्रभावित हुए थे। इसमें स्तंभ 1 और स्तंभ 2 को सुमेलित करना, इसमें कुछ पुस्तक का नाम दिया गया और उसके लेखक का नाम दिया गया है। इसका आंसर सी हो जाएगा, इसे आप मिलान कर लीजिएगा। नेक्स्ट, 1857 ईस्वी का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था? किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण। नेक्स्ट, 1923 से 28 ईस्वी के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधि की पुनरावृत्ति का कारण क्या था? दो हो जाएगा। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन के स्थगन के कारण बहुत से नेता जो थे वे बहुत दुखी हो गए थे और इसके कारण अलग अलग कार्यविधि का शुभारंभ हुआ था। नेक्स्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया था रचनात्मक कार्यक्रम को। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी। और प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे स्वतंत्र भारत के? लॉर्ड माउंटबेटन। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता के रूप में पहचान किस संदर्भ में मिली थी? भारत छोड़ो आंदोलन के समय में। नेक्स्ट, नोआखाली काल में महात्मा गांधी के समीप कौन थे? प्यारेलाल। नेक्स्ट, करो या मरो का नारा संबंधित है? महात्मा गांधी से। नेक्स्ट, गदर पार्टी की स्थापना हुई थी? 1913 में। नेक्स्ट, होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम में के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था, क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी। नेक्स्ट, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? नव हिंदूवाद के स्वामी विवेकानंद। इसके बाद मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया है, उसे आपको सॉल्व करना है। इसका आंसर मैं बता देता हूं। सिर्फ 141 का 2 हो जाएगा, 142 का इसका 3 हो जाएगा, 143 144 145 2 146 2 147 1 148 2 149 3 150 3। इस तरह से यह सेट समाप्त होता है। थैंक यू।